नमस्ते, सुप्रभात। यूपीएससी विद्युत मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ खास खबरों के बारे में। यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आपको इसमें केवल खास खबरें ही दी जाएंगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक यूपीएससी जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उसे हम डेली सॉल्व करते हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी उसे सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के 2020 का प्रश्न है। प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 363 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ। दूसरा है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरा है, पूंजी आयोग की सिफारिश पर गठन हुआ। चौथा है, परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें दिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली थ्री, ऑप्शन सी ओनली वन एंड टू, ऑप्शन डी ओनली टू एंड थ्री। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों के बारे में। सरकार और राज्यपाल दोनों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट, यह सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है, इसकी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सरकार और राज्यपाल दोनों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। पंजाब के मामले में विधेयकों पर राज्यपाल की ओर से की गई कार्रवाई का मांगा विवरण। पंजाब, केरल और तमिलनाडु सरकारों ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। यह पंजाब की खबर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, विधानसभा में 117 सीट, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीट। सीएम वहाँ भगवंत मान है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 156 के 56 में इसकी बात की गई है। 156 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देश की 40% आबादी की 700 पर संकट। पंजाब से लेकर बंगाल और असम के शहरों तक बिगड़ी हवा। दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में। भारत आटा लॉन्च मिलेगा 27.50 रुपये प्रति किलो। त्योहारी मौसम में महंगाई पर काबू करने का प्रयास। गेहूं के औसत मूल्य से भी सस्ता मिलेगा सरकारी आटा। मंत्री पीयूष गोयल ने किया वितरण की शुरुआत। तिहाड़ में ईडी की बंदियों की हो रही सेवा। जेल नंबर 7 में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के हाई प्रोफाइल केसों के 85 आरोपी। इंटरनेट मीडिया पर छोटे कारीगरों के उत्पाद की ब्रांडिंग करेंगे पीएम मोदी। आमजन द्वारा नमो ऐप पर डाली जाने वाली स्थानीय उत्पादों की सेल्फी भी साझा करेंगे। दीपावली पर पीएम ने फिर बुलंद की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आवाज़। और ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पत्र है। ये आप लोगों के पेपर के पॉइंट व्यू से प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए होते हैं। इजराइल के खात्मे की सनक।
भारत में फ़िलिस्तीन के लिए हाय तौबा करने वालों को हमास ही नहीं बल्कि जैश इंडियन मुजाहिदीन आदि के दस्तकों को भी देखना चाहिए। आधे अधूरे उपाय। पारदर्शिता की मांग करती है चुनावी चंदा। इसमें छोटे छोटे कॉलम दिए होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बन सकता है भारत। उस समय तक 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी जीडीपी। वैश्विक विकास की वर्तमान गति काफ़ी धीमी। निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों में उलझी हुई है, जिससे उसका विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी तो हो रही है, लेकिन यह धीमी और असमान है। सोमवार को सतत व मजबूत विकास को लेकर वित्त व वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में सीतारमण ने कहा कि वैश्विक विकास की वर्तमान गति काफ़ी धीमी है, जो पिछले 2 दशकों की 3.8% की औसत विकास पर से कम है। आने वाले समय में विकास दर कमज़ोर होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि सतत मजबूत व समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक व घरेलू दोनों ही स्तर पर नीतिगत सहयोग काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिजली की बढ़ती मांग से सरकार सतर्क। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने सभी राज्यों से संयंत्रों की पूरी क्षमता से बचाने को कहा। देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया। यह पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है। अब बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। इसकी स्थापना 2005 अधिनियम के तहत हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक संस्था है। इसमें एक मुख्य और 10 अधिकतम सदस्य होते हैं। पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे और इनके शपथ की बात करें तो इनकी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सुनाई गई वे तिथियां ये देखते हैं कि देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने सामरिया। राजस्थान के हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। वे देश के पहले दलित सीआईसी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिया को सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख रूप में शपथ दिलाई। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान सामरिया को पद की शपथ दिलाई थी। और हीरालाल सामरिया की बात करें तो ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इससे पहले वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। ग्रामीण परिवेश में अर्बन हाट के नवाचार से पर्यटन संघ रोजगार। मधुबनी जिले में बिहार सरकार का अभिनव प्रयोग संस्कृति और परंपरा के मेल में गांव आर्थिकों को मिल रहा है संबल। सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी तो जजों की संख्या हो जाएगी 34। भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास की सहायता जारी रखेगा भारत। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, क्योंकि वर्तमान में
भूटान के जो नरेश आए हैं, भूटान नरेश ने वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने दोहराई प्रतिबद्धता। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने पर जताई सहमति। इसराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा। इसराइल हमास टकराव के 30 दिन अब आमजन का एक हिस्से से दूसरे में जाना संभव नहीं होगा। सऊदी अरब में संपूर्ण संस्कृत उत्सव। कनाडा के पार्लियामेंट हिल में दीपावली महोत्सव का आयोजन। सूरत युद्धपोत के शिखर का अनावरण। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15वीं के तहत अंतिम युद्धपोत INS सूरत, यह 4थे क्रम का है और यह अंतिम जहाज है जिसका निर्माण मंझगांव डाकली मुंबई में हुआ। सूरत गुजरात से यह अंतिम युद्धपोत है जो सूरत गुजरात से लॉन्च होगा। भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत यानी INS सूरत के शिखर पर अनावरण सोमवार को नौसेना के पश्चिमी कमान के तत्वाधान में सूरत शहर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जहाज को पिछले 17 मार्च को मुंबई में लॉन्च किया था। सूरत पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नामकरण गुजरात के एक शहर के नाम पर रखा गया। यह पहली बार है जब किसी युद्धपोत के शिखर का अनावरण उस शहर में किया गया जिसके नाम पर उसका नामकरण किया गया। देख रहे हैं जो INS विक्रांत है, यह गुजरात के एक शहर का नाम है। भारत की जीत में अहम योगदान निभा रहे हैं गेंदबाज बुमराह, शमी, सिराज, कुलदीप और जडेजा विरोधी टीमों को रोकने में रहे सफल। छठे विशेषज्ञ गेंदबाज की कमी नहीं कर रही है, उसकी बात हो रही है। छठे गेंदबाज यानी हार्दिक पांड्या। मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका का है। यह 146 साल बाद हुआ है कि जो पहली बार टाइम आउट हुआ है। श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंथोनी मैथ्यूज सोमवार को बांग्लादेश के विरुद्ध बल्लेबाजी उतरते समय थोड़ी देर ही में बिना बल्लेबाज किए वापस लौट गए। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ समझ नहीं पाया कि क्या, तभी श्रीलंका का स्कोर जो 24.2 ओवर में 4 विकेट पर 135 रन था वो 24.2 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन हो गया। मैदानी एम्पायर मार्शस इमराज ने मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया और इसके साथ ही मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में इस तरह टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। देखते हैं कि आज की हमारी दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्कृत की खबर यहीं समाप्त होती है। और अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने शुरू में ही एक प्रश्न रखा था जो कि UPSC के 2020 में पूछा गया प्रश्न था। तो आप लोग से अनुरोध है आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसका राइट आंसर होगा
ओनली 3। इसका मतलब जो इसमें पुंछी आयोग की सिफारिश में गठन हुआ, इसका पुंछी आयोग की सिफारिश में गठन नहीं हुआ, बल्कि सरकारी आयोग की सिफारिश में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था। धन्यवाद।